नमस्कार। ग्रामर सीरीज में ये हमारा अगला वीडियो है। हम सिंगुलर प्लूरल से कर रहे थे। लगभग सिंगुलर प्लूरल लगभग हमारा ख़त्म होने वाला है। उसमें अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम अभी एक या दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता भी हैं, फिर भी जो है चूँकि हम सीक्वेंस में चल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि हमसे कुछ छूटे ना, पूरा कराएंगे। जिनको आता है उनका रिविजन हो जाएगा, जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे। तो कुछ वर्ड्स इसमें दिए गए हैं, उन पर हम बात करेंगे। अच्छा, हम आपसे पूछ रहे हैं कि मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस या मैथमेटिक्स रिक्वायर प्रैक्टिस, क्या सही है? क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस होगा, मैथमेटिक्स के लिए जो है प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो यहाँ रिक्वायर में यहाँ एस लगेगा कि नहीं लगेगा? एस यहाँ होगा कि नहीं होगा? मैथमेटिक्स आपका एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दूसरा वाले सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हालांकि इस सेंटेंस में भी ये सब्जेक्ट है, बट एक ये सब्जेक्ट हमारा जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ हम लोग पढ़ते हैं ना, तो सब्जेक्ट है। तो जब चीज़ें सब्जेक्ट की बात कर रहे हो हम, या कोई साइंस का सब्जेक्ट है, साइंस हो या सब्जेक्ट की बात होती है, तो ICS का जो एंडिंग वर्ड होता है, ICS, इनके एंडिंग वर्ड जो होते हैं वो जनरली सिंगुलर नाउन लेते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स एक विषय के रूप में यूज हुआ है, तो यहाँ पर रिक्वायर्स होगा। ठीक है, अभी इसी को हम कहें कि मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट होगा। देखने में तो एस लगा हुआ है ना, प्लुरल है ये, लेकिन है ये काम क्या करता है? सिंगुलर। तो हम इन्हीं पर बात करेंगे कि ये जितने वर्ड्स आप यहाँ देख रहे हो, जिन सब के अंत में देखो आपको एस दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इसमें सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इसमें गेम के नाम हैं, कुछ इसमें आपके गेम के अलावा भी कुछ और भी हैं वर्ड्स, है ना, हमारे यूज में आते हैं। जो कुछ बीमारियां भी हैं, डिजीज भी हैं अंत में एस लगा हुआ है, देखने में प्लुरल है, यानी कि ये दिखते कैसे हैं? लुक लाइक प्लुरल, लेकिन मीनिंग में क्या है? ये मीनिंग में सिंगुलर है। अब मीनिंग का सिंगुलर होने का मतलब ये होता है कि जब ये सेंटेंस में यूज होंगे तो इनका सब्जेक्ट क्या होगा, वो सॉरी इनके साथ वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी कि प्लुरल आएगी? तो सामान्यतया इन सब के साथ में जो है सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन जितने इसमें ICS एंडिंग वर्ड हैं, हम ICS वाले की बात कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, यंत्र विज्ञान, यांत्रिकी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, है ना, और ICS वर्डिंग जैसे जिम्नास्टिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ हो गया, फोनेटिक्स, क्लासिक्स, डायनामिक्स, है ना, एथिक्स, ये जितने वर्ड हैं ICS एंडिंग वाले, जब ये एज ए सब्जेक्ट या एज ए साइंस यूज होते हैं तो सिंगुलर होता है। हमने कई बार कह भी दिया है, तो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? कि इन सब के पहले अगर आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिख जाए, क्या दिख जाए? पजेसिव एडजेक्टिव्स। हालांकि ये सारी चीजें जब हम एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से देखेंगे। तो एडजेक्टिव में क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव में जैसे हिज, हर, देयर, इट्स और योर, माई, आर, है ना, ये सब अगर आ रहे हैं, ठीक है, 3 3 6 4 7, हाँ, मतलब 7 वर्ड अगर ये आ जाएं तो आप इन सब ICS वाले को प्लुरल मानेंगे, और उनके बाद में वर्ब जो आएगी वो प्लुरल फॉर्म में आएगी। जैसे देखिए, हिज मैथमेटिक्स आर वीक या इज वीक, क्या होगा? जैसे ही मैंने इनको लगाया तो देखो हिज आया ना, पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहां अब ये एक सब्जेक्ट नहीं रहा। मैथमेटिक्स का सेंस यहाँ की उसकी कैलकुलेशंस की बात हो गई, है ना, तो यहां पर अब आर होगा। नॉर्मली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बनता है जब, तो इज होता है, और ये सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, जितने ICS वाले हैं सब पर लागू होता है। ठीक है, अभी और जितने बीमारियां हैं, अब जितनी डिजीज हैं, मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, स्टेगर्स, है ना, ये सब एस लिए हुए हैं, लेकिन इनके साथ जितने वर्ब आएंगी वो सब वर्ब्स जो है सब्जेक्ट जब सेंटेंस में यूज होंगे तो सिंगुलर फॉर्म में आएंगी। जैसे मीजल्स इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रामक बीमारी है। मम्स भी है, ये सब मम्स इज ए वायरल डिजीज, एक वायरल डिजीज है, ये दोनों वायरल डिजीज है। रिकेट्स भी है, इसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, माल न्यूट्रिशन
मॉल न्यूट्रिएंट्स की वजह से, यानी कि जब आपका न्यूट्रिशन जो है संपूर्णतः नहीं मिल पाता है तो वहाँ पर जो है बोन्स कमजोर आती है, कैल्शियम की कमी से स्पेशली, ठीक है। और रिकेट से बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है, उसमें हड्डियाँ जो है फ्लेक्सिबल हो जाती है, जल्दी मुड़ जाती है, ठीक है। स्टेगर्स भी एक बीमारी ही है, इसमें लड़खड़ाने वाली प्रॉब्लम होती है, ये स्पेशली जानवर में होती है, घोड़ों में पाई जाती है, बीमारी ही है। अब बिलार्ड्स डॉट्स ये दोनों गेम है, इसके अलावा भी गेम आपको अगर दिख जाए उसके बाद में अगर एस लगा हुआ है तो वो क्या होगा, ये सिंगुलर फॉर्म ही लेगा। इनिंग्स, आप कभी इनिंग नहीं कह सकते, एस हमेशा आएगा। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, है ना, क्रिकेट खेलते हैं ना तो उसमें कहते हैं फर्स्ट इनिंग चल रही है, तो फर्स्ट इनिंग हम लोग जनरली बोल देते हैं इनिंग, बट वो इनिंग नहीं हो सकता कभी, फर्स्ट इनिंग्स चल रही है, यानी कि फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट ओवर येट। अगर हमें बोलना हो सेंटेंस, हम एग्जांपल लिखें तो हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि द फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट ओवर येट, ये होगा कि यहां आर होगा, कौन सही है, या फिर यहां इनिंग होगा, इनिंग होगा, एस नहीं होगा तो इज चलेगा, क्या सही है ना, इनिंग के साथ इज चल सकता है, यानी कि इनिंग तो हो ही नहीं सकता कभी, आपको लिखना इनिंग्स ही है, आप यहां इनिंग्स लिखेंगे, और यहां आर कभी नहीं हो सकता, इज ही होगा, भले ऐसे लिखा हुआ है, फर्स्ट इनिंग्स इज नॉट एट ओवर, इसको ज्यादा अच्छा है इधर से लिखें एट ओवर, ठीक है। अभी और वर्ड्स इसमें जो दिए हैं, एक मीन्स एक वर्ड दिया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट तो सब है, इस पर थोड़ा टेक्निकलिटी देखेंगे। गैलोज क्या होता है, ये फांसी का तख्ता होता है, ऐसा कह सकते हो। तो गैलोज हैज नॉट बीन येट इरेक्टेड, अभी उसको खड़ा नहीं किया गया है जहां लोगों को फांसी दी जाती है, तो यहाँ इज होता है, ये है ना, एक चीज है। डायबिटीज भी बीमारी बताइए, इथिक्स सब्जेक्ट है, डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्लासिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, ये सब जो है आपको हमेशा जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और द। हाँ एक चीज मैंने बताना शायद मैं भूल गया, द, अगर द कॉन्स्ट्रक्शन आ रहा है वाक्य में, अभी मैथमेटिक्स की बात कर लें, द मैथमेटिक्स ऑफ अनिल इज गुड, अनिल की मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आपके सब्जेक्ट जितने आईसीएस वाले हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद में ऑफ हो, ठीक, और उसके बाद में एक नाउन दिया हो, और इस आईसीएस वाले सब्जेक्ट के पहले दा दिया हो, तो इस कॉन्स्ट्रक्शन में भी जब सेंटेंस लिखा जाए तो भी वर्ब आपकी प्लुरल फॉर्म में आती है, ये ध्यान देना है, सिंगुलर फॉर्म में नहीं आती है। अब देखिए, द मैथमेटिक्स ऑफ अनिल इज गुड होगा कि आर गुड होगा, ये प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखें कि यहां पर ये गलत हो गया है, क्यों, क्योंकि द मैथमेटिक्स ऑफ अनिल आर गुड होगा, ठीक है, पोजीशन की बात हो गई, यानी कि यहाँ मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक इनकी कैलकुलेशन की बात हो गई, उनकी कैलकुलेशन अनिल की अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ आर होएगा, ठीक। ये चीज मैथमेटिक्स, फिजिक्स जितने हैं सब पे लागू होगा, आपको पता है। तो दा वाला याद रखेंगे और पॉजेसिव एडजेक्टिव वाला याद रखेंगे, दो चीज याद रखने की, दा प्लस सब्जेक्ट का नाम आईसीएस वाले प्लस ऑफ है प्लस नाउन है तो वर्ब प्लुरल फॉर्म में, या पॉजेसिव एडजेक्टिव लग गया है तो भी प्लुरल फॉर्म में, ठीक। बाकी मीन्स वाला एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मीन्स इंपॉर्टेंट है कि मीन्स होता है साधन, और मीन्स का मीन्स एक और होता है, मीन्स जो है दो होता है, एक तो साधन होता है और एक होता है वेल्थ। क्या होता है, वेल्थ यानी कि धन। जब वेल्थ के सेंस में प्रयोग होगा मीन्स, तो मीन्स अपने साथ में वर्ब कौन सी लेगी, प्लुरल फॉर्म में लेगी, ठीक है। जैसे हिज मीन्स आर स्मॉल, जैसे हम लिख रहे हैं कि हिज मीन्स आर स्मॉल, उसकी जो है आमदनी है, उसके धन कम है, स्टिल ही हेल्प्स द पुअर, फिर भी वो गरीबों की मदद करता है, ठीक है। शायद मैंने ज्यादा नीचे लिख दिया है, दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये एग्जांपल कि हम इसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो मीन्स की हम बात कर रहे थे, ये सिंगुलर भी होता है प्लुरल भी होता है। हम प्लुरल के सेंस में लेंगे अगर, तो देखिए माई मीन्स, आप ऐसे कर लो, दो माई मीन्स, तो ज्यादा सेंस सही रहेगा, दो माई मीन्स आर स्मॉल, यद्यपि हमारी इनकम या हमारे धन कम है, स्टिल, या स्टिल ना भी लिखें तब भी चलेगा, आई हेल्प हर,
मेरे मीन्स यानी कि मेरे साधन सॉरी मेरा जो वेल्थ है वो कम है, फिर भी मैं उसकी मदद करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ वेल्थ के सेंस में आया, यहाँ मीन्स का मतलब वेल्थ यानी कि धन। तो जब भी मीन्स प्लुरल होता है तो उसका सेंस होता है वेल्थ, लेकिन मीन्स जब साधन के सेंस में आता है तो वहाँ पर वो सिंगुलर होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि इज देयर एनी मीन्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग हर, क्या उससे कांटेक्ट करने का कोई तरीका है, साधन है। तो देखो यहाँ मैंने मीन्स लिखा, अब मैंने यहाँ वर्ब, एक्चुअली ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस है तो हमने यहाँ इज लगाया है। अभी इसको हम पलट देंगे तो ऐसे कह सकते हैं देयर इज ए मीन्स ऑफ कॉन्टेक्टिंग हर, ठीक है, या देयर इज ए मीन्स टू लर्न इट, एक तरीका है, या देयर इज ए मीन्स टू गो देयर, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि मीन्स जब आएगा साधन के रूप में, मीडियम के रूप में, तो वहां आप सिंगुलर मानेंगे और वर्ब सिंगुलर लगेगी। अगर मीन्स को प्लुरल मानेंगे, वेल्थ के सेंस में लेंगे तो प्लुरल लेंगे, ठीक है। बाकी सब है, सब नॉर्मल से हैं। अभी कुछ और वर्ड्स हम लेते हैं कि जो देखने में सिंगुलर होते हैं बट वो वर्ब प्लुरल लेते हैं, जैसे कैटल, जेंट्री, वर्मिन, है ना। तो उनको भी कैटल इज ग्रेजिंग होगा कि कैटल आर ग्रेजिंग होगा, है ना। जेंट्री इज होगा कि जेंट्री आर होगा, तो उनको देख लेते हैं। वर्मिन इज होगा कि वर्मिन आर होगा, है ना। तो आइए देखते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अब हम कुछ और वर्ड्स लेते हैं। वे वर्ड्स हमारे बिना एस वाले हैं। इसके पहले वाले जितने वर्ड्स थे हमारे, उन सब में जो है एस लगा हुआ था और वो प्लुरल की तरह दिख रहे थे बट सिंगुलर की तरह प्रयोग हो रहे थे। ये सभी बिना एस के हैं, आप देख रहे हैं ना, ये सब सिंगुलर दिख रहे हैं। जनरली हम मानते हैं कि एस लगने पर ही प्लुरल बनता है ना, तो ये सब सिंगुलर दिख रहे हैं बट ये सब प्लुरल हैं और ये प्लुरल वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ वर्ड इसमें एक आध मिलेंगे आपको जो सिंगुलर और प्लुरल दोनों बनता है बट दोनों का सेंस अलग होता है। हम अभी उस पर बात कर लेंगे, पहले हम एक एक देख लेते हैं। जैसे कैटल है, तो कैटल एनिमल्स होते हैं, एक की बात नहीं होती। कैटल कलेक्टिव नाउन होता है, कई लोगों की बात होती है, तो इनको हम प्लुरल में लेंगे। जैसे हम इसको अगर कहें कि कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस आपका गलत है। यहाँ इज नहीं होगा बल्कि आर होगा, ठीक है। पीपल को इज नहीं कर सकते, आर करते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। टेक्निकल क्या मतलब, इसके दो सेंस होते हैं। नेशंस के सेंस में आते हैं तो इनका सेंस दूसरा हो जाता है, इनका रूप भी पीपल्स भी हो जाता है, जबकि पीपल्स होता नहीं नॉर्मली, उसको हम बाद में सीखेंगे। एक चीज ध्यान रखना है कि जितने ये वर्ड्स हैं इनके पहले आपको कभी आर्टिकल नहीं लगाना है, ए एन नहीं लग सकता, ए एन, और इनमें कभी एस या ई एस ये लगाकर प्लुरल भी नहीं बन सकता। ये एक्चुअली ये ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में ही है। तो फिर जेंट्री की बात करते हैं, तो जेंट्री जो होता है वो सभी लोगों का समूह होता है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि द जेंट्री ऑफ दिस विलेज आर वेरी हेल्पफुल। जो सब लोगों का समूह है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखो यहाँ जेंट्री के साथ हमने यहाँ आर लगाया है, क्योंकि आपको पता है कि जब बीच में कहीं ऑफ होता है और उसके पहले भी नाउन हो उसके बाद में भी नाउन हो, तो हम ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाते हैं। वर्ब यहाँ पर आर आया है इस जेंट्री के अनुसार। जेंट्री को मैंने बोला है कि ये प्लुरल फॉर्म में है, तो आपका ये आर ही आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आप पोल्ट्री देख सकते हैं, क्राउड देख सकते हैं, कलर्जी देख सकते हैं। कलर्जी क्या होता है, एक व्यक्ति नहीं होता, पादरी लोगों का समूह होता है। जो कलर्जी होता है वो पादरी लोगों का समूह होता है, प्रीस्ट्स का समूह होता है। आप इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। पुलिस के साथ हमेशा प्लुरल फॉर्म होता है, यूज होता है। आप अगर सिंगुलर करना है तो आप पुलिस मैन हो सकता है, बट पुलिस अपने आप में प्लुरल फॉर्म में यूज होता है। जिसे एक एग्जांपल हम जिसे पुलिस का ले लेते हैं कि पुलिस से दैट दे हैव अरेस्टेड द क्रिमिनल्स। पुलिस क्या कहती है कि उन्होंने क्रिमिनल्स को अरेस्ट कर लिया है, ठीक। तो यहां पर हमने से लगाया है, हमने सेज नहीं लगाया। प्रेजेंट फॉर्म में ही है, टेंस प्रेजेंट है। आप यहां पर पुलिस सेज नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि ये प्लुरल फॉर्म में है। पुलिस से दैट दे हैव अरेस्टेड द
क्रिमिनल्स, ठीक है। अभी जैसे वर्मिन एक वर्ड है, वर्मिन क्या होता है? वर्मिन कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होता है। एक चीज और, अभी वर्मिन कुछ एनिमल्स को भी वर्मिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। अभी ये दूसरी एडिशनल जानकारी है, आप भी जान लीजिए कि वर्मिन जिन एनिमल को डिक्लेयर कर दिया जाता है ना, उनको आप मार सकते हैं, उनको मारने पे कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता आपके खिलाफ, ठीक है। तो अभी शायद अभी कुछ दिन पहले बात चल रही थी कि मंकीज को भी, कुछ मंकीज हैं उनकी अलग वैरायटी है कि हाँ उनको जो है वर्मिन डिक्लेयर कर दिया जाए, वो सब अलग की बात है। तो वर्मिन होता है एनिमल या इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है, वो एक को नहीं कहते हम, ये प्लूरल फॉर्म में प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल इसका ले लें, यही लिख दे रहे हैं कि द वर्मिन आर हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। क्रॉप्स के लिए वर्मिन बहुत हार्मफुल है, नुकसानदेह है, ठीक है। हम यहाँ सोचें कि ये कर दें तो ये गलत हो जाएगा। हम सोचें यहाँ कि अच्छा चलो एस कर देते हैं तब आर है तो सही हो जाएगा, नहीं तब भी गलत है। वर्मिन ही रहेगा और आर रहेगा, ना यहाँ एस करना है कभी कर सकते हो और ना यहाँ इज कर सकते हो इनके साथ में। हमेशा वर्मिन के साथ आर, वर्मिन के साथ हैव, जो भी क्रिया आएगी प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, ठीक है। अभी जैसे कवलरी है, इन्फेंट्री है, पिजेंट्री है, टेनेंट्री है, सारे के अभी एग्जांपल्स और लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमारा वर्ड है कवलरी, इन्फेंट्री, अब ये सब सोल्जर्स का ग्रुप है, इन्फेंट्री हो या कवलरी हो। कवलरी स्पेशली उन सोल्जर्स का ग्रुप होता है जो हॉर्स के ऊपर राइड करते हैं, नहीं घोड़ों के ऊपर घुड़सवार सेना होती है ये, ठीक है। इन्फेंट्री पैदल सेना होती है, पैदल चलती है, ये भी सेना, तो ये भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, ये भी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है, तो एक कलेक्टिव नाउन है। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग होते हैं और ये प्लूरल वर्ब लेते हैं अपने साथ में, जब भी आएंगे प्लूरल वर्ब लेंगे। पिजेंट्री क्या होता है? पिजेंट्री, पीजेंट्स वर्ड सुना होगा, कृषक होते हैं, फार्मर्स होते हैं, लेकिन थोड़ा अंतर होता है। पीजेंट्स स्पेशली उन किसान को कहते हैं कि जो लोग किराए पे जमीन लेकर फिर खेती करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का ग्रुप पीजेंट्री कह लो, तो भी ग्रुप हो गया। टेनेंट्री होता है जो लोग रेंट पर रहते हैं, किराएदारों का समूह होता है। जहां ग्रुप की बात आ गई, प्लूरल फॉर्म में ये भी यूज होगा, जब भी होगा सेंटेंस में आएगा तो प्लूरल में होगा, इनके बाद जो क्रिया आएगी इज ना करके और आएगी, हैज ना करके हैव आएगी, है ना, मतलब कोई भी क्रिया आएगी तो प्लूरल फॉर्म आएगी, वाज ना करके वर आएगी। यौवनरी क्या होता है? ये भी ग्रुप होता है, स्पेशली छोटे जमींदारों का ग्रुप होता है ना, ये भी खेती ही करते हैं, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो छोटे लैंड पर मतलब अपना कल्टीवेट करते हैं, लेकिन वो इतना भी छोटा नहीं, एक सामान्य जमींदार वर्ग ही होता है ये, बट छोटे स्टेट पर होते हैं ये। नोबेल्टी जो सामंत लोग होते हैं, सामंत वर्ग, ठीक है, उनका ग्रुप होता है। ये जानिए कि एडमिरल से बना हुआ है ये, क्या? एडमिरल से, यानी कि नौसेना अध्यक्ष जो अपने यहाँ होता है उसको एडमिरल कहा जाता है, थल सेना वाले को जनरल अलग होता है, ये उसी से बना एडमिरल्टी है। एडमिरल्टी होता क्या है कि स्पेशली जो ब्रिटेन में उनकी जो नौसेनाएं होती थी, उनके शिप्स, जिनकी जो जहाजें होती थी, उससे रिलेटेड जो केसेस होते थे उनको देखने के लिए या उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो ऑफिसर्स होते थे, उनका एक डिपार्टमेंट अलग हुआ करता था, उन ऑफिसर्स के ग्रुप को जो है एडमिरल्टी कहा जाता था, ठीक है। तो ये भी प्लूरल में आप जान रहे हैं ना कि जैसे ही ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स हो गया ना प्लूरल में है। और एडमिरल्टी कोर्ट भी होता है, उससे रिलेटेड जितने केसेस आते थे वो लोग देखते थे, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव में भी आता था और ज्यूरिडिक्शन में भी इनका प्रयोग होता था उस टाइम पर भी, ठीक है। अब हम एक्सक्रेटा की बात करते हैं। एक्सक्रेटा क्या होता है? ये वेस्टेज होता है स्पेशली एनिमल्स का, इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज करते हैं। इससे मैन्योर बन जाता है, मैन्योर खाद बन जाता है ना। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं कि एक्सक्रेटा आर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन, खेती के लिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक्सक्रेटा आर यूज्ड टू मेक मैन्योर, खाद बनाने के काम आ जाता है, कुछ भी। तो यानी कि जब भी यूज करेंगे तो एक्सक्रेटा के साथ भी आप आर, हैव, जो भी सेंस में आएगा यानी प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे। कैनन क्या होता है? आप कैनन में तोपें होती हैं, एक नहीं ज्यादा, एक तोप की बात नहीं करेंगे, इनको आप कैनन्स नहीं कर सकते, जैसे ही कैनन्स करेंगे गलत हो जाएगा। कैनन अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। तो भी हम सेंटेंस लिख दें कि कैनन्स वर बूमिंग, तोपें छोड़ी जा रही थी, है ना। तो कैनन्स गलत हो जाएगा, कैनन वर
बूमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके साथ भी वही प्रयोग करेंगे। फॉक क्या होता है? हम फॉक सॉन्ग सुनते हैं, लोकगीत, तो वहाँ फॉक का मतलब क्या? लोक। स्पेशली यहाँ लोक यानी कि लोग, पीपल, ठीक है, ये भी ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ए फॉक या फॉक्स, फॉक्स भी नहीं होगा, ए फॉक भी नहीं होगा, ये भी प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक। अब जैसे ये सारे हो गए हैं, अब इनके अलावा हमें कुछ और वर्ड्स हैं जिनको हम हमेशा प्लूरल में यूज करते हैं, जैसे उनको भी प्लूरल में, जैसे आर्म्स, आर्ट्स, ईव्स, है ना, ये वर्ड्स, रिचेस, ये सारे वर्ड्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग ये भी किए जाते हैं। आर्म्स भीख होती है, इसे आर्म्स गिवन टू द, आर्म्स गिवन टू द पुअर आर ऑफन मिसयूज्ड, है ना, जो गरीबों को भीख दी जाती है कई बार उसका जो है लोग गलत प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आर्ट्स हो गया कि ऑल द आर्ट्स वर अगेंस्ट हिम, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। ईव्स, ये ईव्स EAVES होता है, तो ईव्स क्या होगा? स्पेशली ये हमारे भाषा में हिंदी में छज्जा बोलते हैं, यानी कि जो रूफ होता है छत, उसके नीचे जो है छज्जा लगता है, ईव्स होता है। इसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, जब भी आएगी वर्ब तो प्लूरल फॉर्म में आएगी इन सबके साथ। रिचेस क्या होता है? वेल्थ होता है, यानी कि धन होता है। ये व्यक्ति नहीं होता, रिच धनी व्यक्ति होता है, लेकिन रिचेस ये धन के सेंस में प्रयोग किया जाता है, वेल्थ के सेंस में। जैसे कि हम मीन्स को वेल्थ के सेंस में प्रयोग करते थे ना, तो उसको उसके साथ हम प्लूरल वर्ब लेते थे, अभी थोड़ी देर पहले हम सीखे हैं। ऐसे रिचेस भी हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। इनको हम देख लेंगे जब भी, बाकी इन सबसे रिलेटेड बहुत सारे हमारे कॉमन एरर्स की प्रैक्टिस आएंगी तो उसमें हम देखेंगे। 2-3 चीज़ें और छूट गई हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं, उनको हम देख लेते हैं। कुछ प्लूरल वो गैर परंपरागत बनते हैं, कुछ और है, जैसे MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जिन एब्रिविएशन से पर्सन को बोध करते हैं हम, यानी कि पर्सन का बोध होता है, व्यक्ति का बोध होता है, उसमें अब तो चलन ये है कि कॉमा ही फुल, ये पॉइंट ही नहीं लगते, है ना। MP, MLA, है ना, BIP, इन सब में अब ये सब नहीं लगने वाला है, ठीक है। प्लूरल कैसे बनाएंगे? MP है, शॉर्ट में नीचे S कर दिया, MPs, MLA है, MLAs, BIP है, BIPs, है ना। लेकिन अगर डिग्री की बात हो तो देखो वहां फुल स्टॉप लगता है, BA, MA, MCA, सब में लगता है। डिग्री जितनी आएगी, B.Ed, है ना। अब अगर इनका प्लूरल बनाना है तो इन सब में आपको ऊपर कॉमा लगाना है, एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, S लिखना है, एपॉस्ट्रॉफी लगाना है, S लिखना है ना। So there are 4 MAs in my house, there are 2 MCAs in my house, हाँ, तो वहां मेरे घर में 2 MCA हैं, 2 लोग, 4 लोग MA हैं, 2 लोग B.Ed हैं, ऐसे आपको बोलना है। तो वहां आपको डिग्री के पहले S लगाना है, ठीक है, ऊपर डिग्री के ऊपर जो है एपॉस्ट्रॉफी लगा के S लगाना है। और अगर व्यक्ति कोई पद है, MP, MLA ये सब है, तो आपको सिर्फ S लगाना है, एपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, समझ रहे हैं। अब लेटर अगर कोई दिया, सॉरी कोई डिजिट दी हुई है 1, 2, 3, तो कैसे करेंगे? अब मान लिया हमने लिखा 155, अब इसमें 2 5 हैं, तो हम क्या कहेंगे? देयर आर 2 5s, देयर आर 2 5s, है ना। तो 5 लिखेंगे और एपॉस्ट्रॉफी लिख के S लिखेंगे, 2 5s। ऐसे कोई लेटर है, अब 8s, है ना। अब मान लिया कोई लेटर है, एप्पल है, तो 2 P है ना इसमें, तो आप 2 P's कर देंगे। ऐसे कोई भी वर्ड लिखा है आपने, जैसे मान लिया देयर लिखा, THERE, देयर, इसमें 2 E है, तो 2 E's, सॉरी E's कर देंगे, यानी कि E लिखेंगे, एपॉस्ट्रॉफी S लिख देंगे। यही तरीका है डिजिट का, इसका बस बड़ा सिंपल सा है। 2 एक और यूज होता है कि जैसे डबल P लिख दिया तो इसका मतलब पेजेस हो गया, है ना। बस लगभग ये सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो तरीका है ये हमारा खत्म है। अब इसके बाद में हम जो अगली वीडियो हमारी होगी वो कॉमन एरर बेस्ड होगी, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है नाउन पे। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कॉमन एरर के साथ। नमस्कार।